पश्चिमी देश खालिस्तानी पाल रहे हैं। खालिस्तानी झंडे पर निशान साहब का एक निशान दिखता है, तो आखिर सिख समुदाय इस झंडे को लेकर विरोध क्यों नहीं जताते? इस झंडे के विरोध में अभी तक एक भी आवाज क्यों नहीं उठी? और खालिस्तानी अपने झंडे को लेकर पश्चिमी देश में रह रहे भारतीयों पर जुर्म और उन्हें नीचा दिखाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज के इस गुफ्तगू में हम आपको पश्चिमी देशों में पल रहे बेलगाम खालिस्तानी कैसे फल फूल रहे हैं और सिख समुदाय उस झंडे का विरोध क्यों नहीं करता, इन विशेष पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विक्की सिंह है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में खालिस्तानी चरमपंथी इन देशों की सरकारों के खुले छिपे समर्थन में अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये देश उन खालिस्तानी आतंकवादियों की अराजक गतिविधियों से जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं जो भारत के लिए खतरा है। इसका ताजा उदाहरण है सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपंत सिंह पन्नू की ओर से वो धमकी दिए जाना कि सिख 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमानों से यात्रा करने से बचे। अमेरिका के साथ कनाडा की भी नागरिकता रखने वाला पन्नू यह कहना चाह रहा था कि इन दिनों एयर इंडिया के विमानों का वही हश्र हो सकता है जो कनिक्स विमान का हुआ था। 1985 में एयर इंडिया के इस विमान को खालिस्तानी आतंकवादी ने आसमान में ही बम से उड़ा दिया था। उसमें 329 लोग मारे गए थे। पन्नू की इस धमकी के बाद भी ना तो अमेरिका ने कुछ कहा और ना ही कनाडा ने। उल्टे एक नया शिगुफा छेड़ दिया गया। किसी भारतीय की ओर से पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी। ऐसा इस शिगुफा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा सरकार ने छोड़ा था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि में खालिस्तानी किस तरीके से बेलगाम है, इसका पता बीते दिनों न्यूयॉर्क में गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत के साथ धक्का मुक्की की कोशिश से चलता है। कुछ समय पहले ब्रिटेन के एक गुरुद्वारे में भी भारतीय उच्चायुक्त के साथ बदसलूकी हुई थी। इससे पहले भी ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भारत के उच्चायोग अथवा दूतावास के समक्ष खालिस्तान समर्थक अराजकता कैसे फैला चुके हैं। जहां सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास में आगजनी की जा चुकी है, वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले की कोशिश के दौरान भारतीय ध्वज का निरादर किया जा चुका है। खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर बम फेंक चुके हैं और इसके अलावा वे कनाडा में कार्यरत भारतीय राजनयिकों के पोस्टर लगा रहे उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। कनाडा सरकार इन सब हरकतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बताती है। चूंकि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार राजनीतिक कारणों से खालिस्तानी समर्थकों पर कुछ अधिक ही मेहरबान है और इसलिए वे पूरे तौर पर बेलगाम है। यह उनके बढ़ते दुस्साहस का ही परिणाम है कि कनाडा में हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जाने लगा है। हाल में दीपावली के अवसर पर भी कनाडा में हिंदू मंदिरों के समक्ष खालिस्तानी तत्व ने न केवल उग्र प्रदर्शन किया, बल्कि हिंदुओं को मंदिर में जाने से रोकने की कोशिश करने के लिए भारतीय ध्वज का निरादर भी किया। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश में सक्रिय खालिस्तानी कभी भारतीय ध्वज जलाते हैं तो कभी उन्हें फुटबॉल में लपेटकर उससे खेलते हैं। ऐसी हरकतें देखकर किसी भी भारतीय का खून खौल सकता है। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों के उत्पात से इन देशों में रह रहे भारतीय आजिज हो चुके हैं और उनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। पिछले दिनों कनाडा में हिंदू समुदाय के लोग खालिस्तानियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे भी। खालिस्तान समर्थकों की हरकतें जिहादियों सरीखी हो चली है। वे भारत सरकार ही नहीं, भारत में भी घृणा करते और हिंदुओं को लांछित, अपमानित करने में गर्व महसूस करते हैं। वे उन सिखों को भी धमकाते और आतंकित करते हैं जो खालिस्तान की मांग को बकवास बताते हैं। खालिस्तानियों की हरकतों और विशेष रूप से उनकी और भारत ध्वज का अपमान किए जाने के कारण न केवल विदेश में रह रहे भारतीयों बल्कि भारत के लोगों में भी आक्रोश पनप रहा है। देश या विदेश में भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि खालिस्तानियों से खार खाए लोग उनके झंडे के साथ वही व्यवहार करें जैसा वो भारतीय ध्वज के साथ करते आ रहे हैं। यदि जाने अनजाने ऐसा होता है तो इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि खलासा पंथ के झंडे में भी निशान साहब यानी खंडा अंकित रहता है और खालिस्तान के झंडे में भी। जहां खलास पंथ का ध्वज केसरिया रंग का तिकोना आकार का होता है, वहीं खालिस्तानी झंडे पीले रंग का आयताकार होता है। शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी यानी SGPC और अकाल तख्त जैसी संस्थाओं को यह आवाज उठानी चाहिए कि खालिस्तानी अपने झंडे में पवित्र निशान साहब का इस्तेमाल करने से बाज आए।
दुर्भाग्य से अभी तक ऐसी कोई आवाज सुनने को नहीं मिली है। यदि एसजीपीसी और अकाल तख्त सारिकी संस्थाएं निशान साहब के सम्मान को बनाए रखना चाहती हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से यह चेतावनी जारी करनी चाहिए कि खालिस्तानी अपने झंडे में निशान साहब का उपयोग करना तुरंत प्रभाव से बंद करें।